हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल एसजी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि यूरिन के डार्क कलर होने का या रेड कलर होने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, ऐसे है, बहुत सारे लोग हमारे पास ओपीडी में आते हैं और वो बताते हैं कि जब हम यूरिन पास करते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा रेड होता है। या कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि हम जब टॉयलेट सीट पे बैठे तो जब हम उठे तो हमने देखा कि वहां पे यूरिन जो है वो पूरा यूरिन की जगह पे पूरा ब्लड रेड कलर वहां पे था, यूरिन वाली सीट के अंदर। तो और कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ही डार्क येलो कलर में यूरिन पास आउट हो रहा है। तो इसके मेनली रीजंस क्या होते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन आज मैं बताने जा रही हूँ वो है हेमेट्यूरिया, यानी कि ब्लड इन यूरिन। देखिए, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपको देखने में ही यूरिन वहां पे मिले। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि यूरिन करने के दौरान यूरिन में जलन हो रही है और ठीक से पास नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है यूरिन पास करने में। और खास तौर पे स्टार्टिंग में जो यूरिन पास होता है वो तो बहुत ही डिफिकल्टी से पास होता है। तो ऐसी केसेस में कई बार जब उनका यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाया जाता है तो उसमें मालूम पड़ता है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू जब लिया जाता है तो पता चलता है कि उसमें ब्लड के क्लॉट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, उनके यूरिन में स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लड के। तो ऐसे केसेस में इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी बात भी हो सकती है कि हो सकता है पेशेंट को ना नजर आए यूरिन में ब्लड और उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ही नजर आए ब्लड, लेकिन पेशेंट को कंप्लेंट है, उसको जलन हो रही है यूरिन में, या उसको पेट में दर्द हो रही है, फीवर हो रही है, शिवरिंग की सेंसेशन हो रही है, साथ में वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है। तो ये सारा कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट कर सकते हैं और यूरिन टेस्ट में ही सिर्फ प्रॉब्लम उनकी आती है, उनको वैसे दिखाई नहीं देता, यूरिन ठीक आता है। तो इन दोनों ही केसेस में, चाहे उनको दिखाई दे यूरिन में ब्लड, चाहे उनको ना दिखाई दे यूरिन में ब्लड, दोनों ही केसेस में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कारण है कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किडनी में स्टोन्स हैं या किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, या किसी को पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, तो ऐसे केसेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि किडनीज में ही हो। अगर किसी की ट्यूब्स में प्रॉब्लम है या किसी के ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या उसको बाई चांस उसके यूरिथ्रा में कोई इंजरी हो गई है जहां से यूरिन पास आउट होता है उस जगह पे, या जेंट्स है उनमें अगर प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटोमेगाली हो गई है या प्रोस्टेट कैंसर्स हो गए हैं, या अगर यूरिथ्रा में मान लीजिए चोट लग गई है किसी वजह से, तो उस केसेस में भी ऐसा हो सकता है। या जैसे कि एक्सcision करवाया जाता है और कोई सर्जरी हुई है हाल ही में, या किसी को यूरिन पास नहीं हो रहा था तो उसने यूरिथ्रल कैथेटर डलवा के यूरिन को पास आउट करवाया है, तो उन केसेस में हो जाता है। या अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं और जब वो पास आउट होते हैं तो रास्ते में जितनी भी जगह आती है, चाहे वो उनकी ट्यूब्स हैं, चाहे ब्लैडर है, चाहे यूरिथ्रा का रीजन है, किसी जगह पे भी जख्म हो सकता है और उस जख्म की वजह से हेमेटूरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया यानी कि जब यूरिन में हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। देखिए, होता क्या है, हमारी बॉडी में जब ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाता है, लेके जाता है, उसको लेके जाने का काम करता है। अब जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं और हीमोग्लोबिन रिलीज होता है तो जितनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है वो हो जाता है। बाकी का जो एक्सेसिव हीमोग्लोबिन होता है ये किडनीज के थ्रू फिल्टर होकर यूरिन में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर किसी के यूरिन में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा टूटने शुरू हो गए हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला इसका कारण है, मान लीजिए किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या किसी को हीमोलिटिक एनीमिया है, या थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं। या किसी को सिकल सेल एनीमिया है और बहुत ही कॉमन सा डिजीज है, जैसे किसी को मलेरिया होके हटा है, तो ऐसे केसेस में रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं और हीमोग्लोबिन की मात्रा यूरिन में आनी शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस में स्प्लीन भी enlarged मिलती है
और अगर वैसे किसी और कारण की वजह से मान लीजिए किसी को कोई वायरल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो गई हैं, उस वजह से अगर स्प्लीन एनलार्ज्ड हो गई है, तो ऐसे केसेस में भी वो आरबीसीज को ज्यादा तोड़ना शुरू कर देती है। और जब आरबीसी ज्यादा टूटते हैं तो हीमोग्लोबिन की मात्रा यूरिन में आती है ज्यादा। इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है जैसे कि साइटोमेगेलो वायरस इनकी इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में भी ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो बनना शुरू हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तीसरा इसका जो कारण है वो है मायोग्लोबिन यूरिया। मायोग्लोबिन यूरिया यानी कि जब यूरिन में मायोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है या मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा दिखाई देने लग जाता है यूरिन में, तो ऐसे केसेस में जो यूरिन का कलर है वो बहुत ही डार्क हो जाता है या कई बार ब्लैक कलर का यूरिन भी पास आउट होता है। जैसे कि मैं स्क्रीन पे एक यूरिन की पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप सब देख सकते हैं कि इसमें यूरिन का जो कलर है ये कितना डार्क है, ये ब्लैकिश टिंट में है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, जब कहीं मसल की कोई इंजरी हो जाती है जिस वजह से जो मायोग्लोबिन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है मसल से। अब मसल इंजरी कहीं पे भी हो सकती है, आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें भी मसल इंजरी हो सकती है, जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें भी कोई इंजरी हो सकती है, कोई हार्ट स्ट्रोक ये हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। या अगर किसी को मान लीजिए इन्फेक्शन हो गई है, किसी ने बहुत ज्यादा भारी कोई जोरदार एक्सरसाइज की है, और या जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक कर लिया है, और बच्चों में खास तौर पे अगर किसी को कोई ग्लैंड्स की कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स चल रहे हैं बच्चे को, तो ऐसे केसेस में या उनको इन्फेक्शन हो जाती है या बच्चों को चोट लग जाती है, तो ऐसे केसेस में जो मायोग्लोबिन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा जो बढ़ जाती है, तो यूरिन में से पास आउट होके उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसका एक और कारण होता है पोर्फायरिया, जिस केसेस में जब हम यूरिन को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, तो उसके बाद उसका जो कलर है वो डार्क हो जाता है। यानी कि जब यूरिन पास आउट होता है उस टाइम पे कलर उसका डार्क नहीं होता, लेकिन कुछ समय जब यूरिन पड़ा रहता है तो उसका जो कलर है डार्क हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब यूरिन में पोर्फायरिन की मात्रा बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। पोर्फायरिन क्या है? पोर्फायरिन एक ऐसी चीज है जो हीमोग्लोबिन को हेल्प करती है ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो अगर पोर्फायरिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी और इसकी एक्सेसिव सिक्रीशन होनी शुरू हो जाएगी यूरिन में, तो उसको हम बोलते हैं पोर्फायरिया। ऐसे केसेस में पेशेंट को कई बारी बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन्स रहती हैं और फीवर भी साथ में एसोसिएटेड होता है, और स्किन की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। और कई बारी कुछ ऐसी मेडिसिन इनटेक की जाती हैं या कुछ ऐसी कलरफुल डाइज की वजह, जैसे कि बीट रूट डाई है, इनकी वजह से भी यूरिन का जो कलर है ये डार्क या ब्लैकिश टिंट में आ सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ऐसी ही आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, हम आपको जरूर वो जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको पसंद आता है चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और वैसे मैं एक चीज आपको बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि जब भी आप मेरा कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके ऊपर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मोस्टली लोग देख के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये बात बोलूँगी कि कमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें आपको और क्या चीज़ें बतानी हैं या आप किस चीज़ को सुनने में ज़्यादा इच्छुक हैं। तो बहुत-बहुत आप सब लोगों का थैंक्स कि आपने मेरी वीडियो वॉच की। और अगर आपको किसी को इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लैक यूरिन आ रहा है, डार्क यूरिन आ रहा है, रेड यूरिन आ रहा है, तो ठीक टाइम पे अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए और जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो ठीक टाइम पे जाके लीजिए। और ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।